पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मेंग छुआन ने बाई फैमिली के थर्ड मास्टर के गार्ड बुडीवाइजर को डिफीट करा था और यून के डैड मेंग फैमिली के लीडर से मेंग और यून के डिवोर्स पेपर्स मांग रहे थे। लेकिन मेंग फैमिली की इंसल्ट देखने के बाद मेंग छुआन वो डिवोर्स पेपर फाड़ देता है यून के डैड के सामने। तो ये इंसल्ट देख के यून के डैड वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मेंग की ग्रैंडमा आके उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे अपने साथ मार्शियल स्टेचू ले जाके उसे अपने नीचे दबाए होती है। तभी वहाँ यून के भी ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं और उन दोनों की फाइट रोकने के लिए यूनचाओ माउंटेन के सबसे बड़े मास्टर को आना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों की फाइट रोक देते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और आगे मेंग की ग्रैंडमा मेंग्स मेंशन में आके सारे लीडर्स से कहती है कि जो बंदा मेंग फैमिली में सबसे पहले सीक्रेट टेक्निक जानेगा वो मेंग फैमिली की तरफ से यूनचाओ माउंटेन जाएगा एज अ डिसेंडेंट के तौर पे। अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत में मेंग छुआन को उसके लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने क्रिएशन की दुनिया में बाई फैमिली के थर्ड मास्टर की गार्ड बुडीवाइजर से फाइट कर रहा होता है और साथ ही फाइट के दौरान उसके डीन भी वहाँ आ जाते हैं और मेंग छुआन उन दोनों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपने स्किल को डेवलप कर सके। पर अचानक उसकी आँख खुलती है और वो रियलिटी वर्ल्ड में आ जाता है और इधर मेंग की ग्रैंडमा मेंग फैमिली के दोनों लीडर्स को वाटरमेलन मूव सिखा रही होती है और वो दोनों प्रैक्टिस करते हुए ग्रैंडमा को बताते हैं कि आज डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट है, इसलिए सारे डिसेंडेंट्स टाओशिट मोनेस्ट्री गए हैं। और उसके बाद सीन डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ डीन सबसे कहते हैं कि कॉन्टेस्ट शुरू करो। तभी डीन की बात सुन के अनाउंसर अनाउंस करता है कि डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट का पहला राउंड बाई गुआन और मेंग छुआन के बीच होने जा रहा है। ये सुन के सारे लोग बातें बनाने लगते हैं कि कौन जीतेगा और वो दोनों फाइट रिंग में आ जाते हैं और बाई मेंग से कहता है कि पिछली बार तो मैंने तुम्हें जाने दिया था पर आज नहीं। तो मेंग कहता है कि बातें मत करो, फाइट शुरू करो। ये सुन के बाई मेंग पे अटैक करता है, जिससे मेंग छुआन डिफेंड कर देता है और फाइट के दौरान बाई मेंग से कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें कोई प्रोग्रेस नहीं आई है। तभी मेंग अपने स्वॉर्ड के बैग से बाई को पीछे कर देता है और बाई से कहता है कि अगर मैंने अपनी स्वॉर्ड चलाई तो तुम डरने लगोगे। ये सुन के लोग फिर से बातें बनाने लगते हैं कि आखिर मेंग छुआन किस पावर के बेस पे इतना कॉन्फिडेंट है और इधर बाई मेंग को नी पे ला देता है। तभी मेंग छुआन अपने सीक्रेट टेक्निक 3 ऑटम लीव्स का यूज करना स्टार्ट करता है और ये देख के बाई उस पे अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है, पर मेंग छुआन अपने स्वॉर्ड के एक झटके से उसे डिफीट कर देता है और सारे लोग देखते रह जाते हैं। सभी को ये भी पता चल जाता है कि मेंग छुआन ने सीक्रेट टेक्निक जान ली है, जिसे सुन के जिंगू कोर्ट का अनाउंसर भी शॉक्ड हो जाता है और वो शॉक्ड वे में डीन को बताता है कि मेंग छुआन ने सीक्रेट टेक्निक जान ली है, वो भी 16 साल की उम्र में ही। और उसके बाद राउंड 2 में डीन मेंग छुआन के अगेंस्ट 10 बंदे को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि पिछली रात मेंग छुआन ने डीन को ऐसा करने के लिए कहा था। उन 10 कैंडिडेट में से एक लड़की मेंग छुआन से कहती है कि तुमने बस सीक्रेट टेक्निक जान ली है तो क्या तुम एक साथ 10 बंदे को हरा दोगे। तो इस पे मेंग छुआन कहता है कि चलो देखते हैं। इसी के बाद पहला बंदा मेंग छुआन पे अटैक करने जाता है, पर मेंग छुआन उसे एक किक में ही नीचे गिरा देता है और फिर सारे लोग एक साथ ही अटैक कर देते हैं, जिसके बाद मेंग छुआन अपने सीक्रेट टेक्निक से सभी को एक साथ पोज कर देता है और सभी को एक एक करके मारने लगता है। उसके बाद वो सारे लोगों को एक साथ ही गिरा देता है, जिस पे उन सबको विश्वास नहीं होता कि वो सब बस एक मूव से डिफीट हो गए। उसके बाद मेंग छुआन जिंगू कोर्ट के सबसे सीनियर कैंडिडेट वूकी को फाइट करने का ऑफर देता है, जिसे सुन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तो डीन वूकी से कहते हैं कि क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो, जिस पे वो सोचता है कि सीनियर मे ने भी टाओशिट छोड़ के युआन पैलेस ज्वाइन कर लिया, तो शायद मेरे लिए भी एक मौका है कि मैं इसे हरा के युआन पैलेस ज्वाइन कर सकूं। ये सोच के वो भी रिंग में आ जाता है, जिस पे लोग कहते हैं कि दोनों ही बेस्ट है, देखते हैं कौन जीतता है। तभी वूकी अपने बॉडीलेस रियल्म अवतार में आ जाता है। फिर वो पहला अटैक मेंग छुआन पे करता है, जिसे मेंग छुआन डिफेंड कर लेता है और फिर अपने सीक्रेट टेक्निक से उस पे अटैक करने वाला होता है, पर वूकी भी उस मूव को डिफेंड कर लेता है और मेंग छुआन अपने सीक्रेट टेक्निक ऑटम लीव से लगातार उस पे अटैक करता है, पर वो बार बार डिफेंड कर लेता है, जिसे देख के सारे लोग कहते हैं कि सीक्रेट टेक्निक में कितनी पावर होती है, जो सीनियर वूकी भी इस मूव से सप्रेस्ड हो गए हैं। जिसके तुरंत बाद वूकी अपने मूव डार्क क्लाउड को विजिबल कर लेता है और वो मेंग से कहता है कि जूनियर मेंग अब तुम मेरे इस पावर को झेलने के लिए तैयार हो जाओ, जिसे देख के मेंग छुआन सोचता है कि मैं यही तो चाह रहा था और वो भी तुरंत अपने सीक्रेट टेक्निक मूव से वूकी पे अटैक करता है, पर वूकी उस अटैक से हील हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी डार्क क्लाउड डीमन बॉडी की थी और वो मेंग छुआन से कहता है कि अब तुम्हारी कोई भी मूव का मुझ पे इफेक्ट नहीं होने वाला। ये सुन के मेंग छुआन उस पे अटैक करता है, पर वूकी उसके स्वॉर्ड को पकड़ के उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद मेंग छुआन की हर मूव उसके सामने फेल हो रही थी और वो नॉक हो रहा था।
और मेंग छुआन के नोज पे एक कट भी लग जाता है वूकी की पाउंड से, जिसके बाद वूकी मेंग छुआन को एक बीस्ट पंच मारता है और उसे हवा में ले जाके लगातार हिट करता है, फिर एक किक मार के उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद मेंग छुआन खड़ा होके कहता है कि लगता है आपने अभी मेरी एब्जॉर्प्शन पावर नहीं देखी है, और वो वूकी से कहता है कि सीनियर आपको पता है कि इसे ऑटम लीव क्यों कहा जाता है। इतने में ही मेंग छुआन की पावर बढ़ने लगती है और वो कहता है कि ऑटम लीव में कुल मिला के 3 मूव्स होते हैं और अचानक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। फिर वो वूकी से कहता है कि आज मैं तुम्हें ऑटम लीव का फुल व्यू दिखाता हूँ। ये कह के वो अपना पहला मूव वाइंडी सॉन्ग यूज करके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और उसी के तुरंत बाद अपना दूसरा मूव सैंड फैन ऑटम वाइंड से उसे एक ही झटके में डिफीट कर देता है, जिसे देख के सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी लोग मेंग छुआन के नाम से चीयर करने लगते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और अपने घर वालों का ख्याल रखना।